हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू वोकैबशाला। आज हम कर रहे हैं पार्ट 4 ऑफ टॉप 100 एंटोनिम्स जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये आज आखिरी पार्ट है। इसके बाद हमारे 100 एंटोनिम्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंडली मित्रतापूर्ण, और इसके एंटोनिम्स हैं हॉस्टाइल और एनमिटी। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण, एनमिटी भी होती है शत्रुता। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी गेव मी अ फ्रेंडली स्माइल। आई होप देर इज़ नो मोर एनमिटी इन हर हार्ट। उसने मुझे एक मित्रतापूर्ण स्माइल दी। मैं आशा करती हूँ कि अब उसके दिल में मेरे लिए कोई शत्रुता नहीं है, एनमिटी नहीं है। ही सैट देयर विद अ होस्टाइल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो आपसे नाराज़ हो गया है और आपसे बात नहीं कर रहा है, पर आपको मिल गया है कहीं अचानक से और वहाँ बैठा हुआ है। उसके फेस पर कैसा एक्सप्रेशन होगा? शत्रुतापूर्ण, गुस्सा होगा वो आपसे काफ़ी। अगला शब्द है ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न। इसके एंटोनिम्स हैं ग्लूमी और सैड। सैड तो आप जानते हैं दुखी, ग्लूमी होता है उदास। आइए एग्जाम्पल देखिए। स्टॉप वॉचिंग दिस ग्लूमी पाकिस्तानी ड्रामा, सी दिस मूवी इंस्टेड, यू विल बी ग्लैड यू डिड। आजकल लोग पाकिस्तानी ड्रामा बहुत देखते हैं। वो मेरे मानने में तो वो काफ़ी उदास होते हैं, बहुत ग्लूमी होते हैं। तो मान लीजिए आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे थे, तो मैंने आपको बोला स्टॉप वॉचिंग दिस ग्लूमी पाकिस्तानी ड्रामा, ये उदास पाकिस्तानी ड्रामा देखना बंद करो। सी दिस मूवी इंस्टेड, यू विल बी ग्लैड यू डिड। मैंने आपको कोई मूवी सजेस्ट की और कहा कि आप बाद में खुश होंगे कि आपने यह मूवी देखी। आई वॉज सैड एंड सबड्यूड। मैं दुखी थी और सबड्यूड थी। सबड्यूड का मतलब देखिए, जब कोई इंसान हारा हुआ महसूस करता है ना, तो वो सबड्यूड होता है, शांत होता है। उसकी एनर्जी जितनी होती है उससे कम एनर्जी अगर उसमें है किसी वजह से, तो वो सबड्यूड महसूस कर रहा है। अगला है ग्रेशियस। ग्रेशियस होता है शालीनता। माने अगर आपके दिल में काइंडनेस है, आप कर्टियस हैं, तो आप शालीनता आपके अंदर है, तो आप ग्रेशियस माने जाएंगे। और इसका एक और मतलब है, वो है वैभवपूर्ण। और वैभवपूर्ण का मतलब होता है आप वेल्थ वाइज अच्छे हैं, माने आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कभी कभी इसे उदार के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंटोनिम्स है मिजरेबल एंड रूड। मिजरेबल होता है दयनीय, जो कि वैभवपूर्ण का उल्टा बनेगा, और रूड यानी असभ्य, जो शालीनता का उल्टा बनेगा। आइए एग्जाम्पल्स देखिए। शी इज़ अ लवली एंड ग्रेशियस वुमन। जिनकी बात हो रही है वो काफ़ी लवली है, प्यारी है और ग्रेशियस औरत हैं। ग्रेशियस मतलब वो बहुत शालीन है, उनके अंदर काइंडनेस है, वो कर्टियस हैं। शी इज़ अ रूड वुमन। ऑन दी अदर हैंड कुछ आंटियाँ होती हैं ना जो लड़ाई करती हैं, तो वो रूड होती हैं। रिच पीपल कैन अफोर्ड अ ग्रेशियस लिविंग। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो अमीर लोग हैं वो ग्रेशियस लिविंग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब वो वैभवपूर्ण तरीके से जीना अफोर्ड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो गरीब हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके साथ क्या है? पुअर पीपल आर यूजुअली मिजरेबल। ज़्यादातर जो पुअर होते हैं वो दयनीय स्थिति में ही होते हैं। अगला देखिए ग्रोटास्क। ग्रोटास्क का मतलब होता है विचित्र या विकृत। विकृत माने डिस्टॉर्टेड, माने अगर उसकी शेप गोल थी तो वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, डिस्टॉर्ट हो चुका है। तो इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं अट्रैक्टिव, नेचुरल, प्लेन। अट्रैक्टिव आकर्षक, नेचुरल प्राकृतिक, और प्लेन यानी साधारण। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी डिडंट लाइक द ग्रोटस्क पोर्ट्रेट। एक पोर्ट्रेट है, कुछ अजीब सी कुछ में कलाकृति बनी है, तो उसे वह पसंद नहीं आई। आई रियली लाइक द अट्रैक्टिव पेंटिंग हैंगिंग ओवर देयर। मुझे वह पेंटिंग जो वहाँ टंगी है बहुत पसंद आई, काफ़ी आकर्षक लगी। शी हैज़ अंडरगॉन सो मेनी प्लास्टिक सर्जरीज, शी लुक hideously grotesque. वेयर हैज़ हर नेचुरल ब्यूटी गॉन। देखिए डायरेक्टली तो ये यूज़ मुश्किल है कर पाना, तो इसी तरह से ये इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं चीज़ें, जैसे नेचुरल ब्यूटी। लेकिन अभी जो हो गई है वो ब्यूटी कैसी दिखती है? ग्रोटस्क नज़र आती है। अच्छी खासी नाक थी, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर लिया उन्होंने, ऐसे मान लीजिए। अगला वर्ड है इग्नोरेंस, और इसका मतलब होता है अज्ञान, तो इसका उल्टा होगा नॉलेज यानी ज्ञान। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वाई डिड यू कीप मी इन इग्नोरेंस अबाउट द एक्सीडेंट? क्वेश्चन मार्क। आपने मुझे एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया, अज्ञान में क्यों रखा? He acted in ignorance of basic procedures, although he had all the knowledge of it.
उसने बेसिक प्रोसीजर को लेकर अज्ञान जताया, जबकि उसे पूरी नॉलेज थी, पूरा ज्ञान था। 81 देखिए, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट कुछ ऐसा जो बेदाग हो, मतलब उस कपड़े की धुलाई टाइड से हुई है। इमैक्यूलेट कर देता है टाइड की सफाई ना। किसको इमैक्यूलेट कर रहे हैं? जो कोई चीज़ फिल्दी है यानी गंदी है, मेसी है, अव्यवस्थित है, फाउल है यानी बदबूदार है। देखिए एग्जाम्पल्स। द नर्सेज वोर इमैक्यूलेट यूनिफॉर्म्स। नर्सेज आपने देखी हैं हॉस्पिटल्स में, वो कैसी एकदम सफ़ेद चिट्टी यूनिफॉर्म पहनती हैं ना, तो वो बेदाग यूनिफॉर्म होती हैं। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ माई नेबर्स हाउस ऑलवेज लुक्स टू बी इन इमैक्यूलेट कंडीशन। मेरे पड़ोसी की एक्सटीरियर वॉल, घर की एक्सटीरियर वॉल हमेशा एकदम बेदाग कंडीशन में रहती है। इसका उल्टा देखिए। द हाउस इज़ फिल्थी। घर गंदा है। इट वॉज अ फिल्थी हॉस्पिटल विद नो सैनिटेशन। वह एक फिल्दी यानी गंदा हॉस्पिटल था जहाँ पर सैनिटेशन की भी सुविधा नहीं थी। शी हैज़ अ फिल्दी माइंड। देखिए ये थोड़ा अलग हो गया। शी हैज़ अ फिल्दी माइंड, यहाँ गंदगी का लेना देना नहीं है, दिमाग गंदा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह होगा, नेगेटिविटी भरी होगी दिमाग में। आई कांट वर्क इन अ मेसी किचन। मैं एक अव्यवस्थित किचन में काम नहीं कर सकती। द वेजिटेबल स्मेल फाउल। देखो फाउल क्या है? महक के लिए इस्तेमाल होता है। गंदी बदबू होगी तो वो फाउल स्मेल कहलाती है। फाउल स्मेल। सब्जियों में से फाउल स्मेल आ रही थी। अगला है इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है प्रेरित करना, यानी कुछ करने के लिए फोर्स करना। और इसका उल्टा होता है रिप्रेस करना यानी दबाना, या इनर्ट निष्क्रिय करना। एग्जाम्पल देखिए। शी वॉज इम्पेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। देखिए एक महिला है जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हुई कि जो लेस फॉर्चुनेट हैं, मतलब जिनकी किस्मत थोड़ी ख़राब है, उनकी मदद की जाए। क्या उनको क्या हुआ? उन्हें फोर्स किया, उनकी डिज़ायर ने फोर्स किया, प्रेरित किया एक तरह से। द गवर्नमेंट ट्राइज टू रीप्रेस ऑपोजिशन मूवमेंट, जो कि अक्सर हमारे देश में होता रहता है। एक गवर्नमेंट आती है, वो दूसरी गवर्नमेंट के मूवमेंट्स को, जो भी वो काम करते हैं, उनको रिप्रेस करती है, दबाती है। अगला देखिए। द रैबिट ले इनर्ट ऑन द ग्राउंड। रैबिट यानी खरगोश जो है वो ग्राउंड पर निष्क्रिय पड़ा था। अगला है इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है आरोप लगाना, और इसका उल्टा होता है डिफेंड यानी बचाव करना। आई एम नॉट इम्प्यूटिंग ब्लेम टू एनी क्लास। मैं किसी भी क्लास पर कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आई शैल डिफेंड माई हस्बैंड, ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द सेड क्राइम। मुझे अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए, क्योंकि जिस क्राइम की बात हो रही है वह उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है इनकोहेरेंट, जो कि आप अच्छे से जानते हैं अगर आपने पिछला वीडियो देखा है। नहीं देखा है तो अभी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। इनकोहेरेंट का मतलब होता है असंगत। हमने वहाँ पढ़ा था कोहेरेंट, और कोहेरेंट का मतलब मैंने आपको बताया था सुसंगत। एंटोनिम्स हैं इंटेलिजिबल बोधगम्य, रैशनल यानी तार्किक जिसमें लॉजिक हो, ल्यूसिड यानी स्पष्ट जो साफ साफ नजर आए, और ऑफ कोर्स कोहेरेंट सीधा सीधा इसका एक एंटोनिम है। ही टोल्ड अस सम इनकोहेरेंट स्टोरी टू डिफेंड हिमसेल्फ। उसने हमें कुछ अस्पष्ट सी कहानी बता दी अपने आप का बचाव करने के लिए। द डॉक्यूमेंट इज रिटन इन प्लेन इंटेलिजिबल लैंग्वेज। जो डॉक्यूमेंट है वह साधारण सी भाषा में लिखा है। इंटेलिजिबल यानी कि जो समझ में आ सके, जिसका बोध पड़े, हमें उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इस तरह की भाषा में डॉक्यूमेंट लिखा गया था। इनकोहेरेंट लिखा होता तो समझ ना आता। इफ़ यू आर नॉट बीन रैशनल एंड कीप टेलिंग मी दीज इनकोहेरेंट रीजंस, आई जस्ट वॉक अवे। अगर आप लॉजिकल बात नहीं करेंगे, तार्किक बात नहीं करेंगे, और इसी तरह मुझे असंगत बातें, अस्पष्ट बातें बताते रहेंगे, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राइट इन अ क्लियर ल्यूसिड स्टाइल। साफ स्पष्ट तरीके से लिखिए। नेक्स्ट इज इनर्ट। इनर्ट हमने अभी देखा निष्क्रिय। निष्क्रिय का उल्टा होगा एक्टिव या लाइवली। देखिए एग्जाम्पल देखिए।
द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ नेवर बीन इनर्ट, इट हैज़ ऑलवेज बीन एक्टिव। हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे देश की जो राजनीति है, वो कभी भी ना निष्क्रिय नहीं रहती, हमेशा एक्टिव रहती है। शी इज़ अ लाइवली लिटिल गर्ल विथ स्पार्कलिंग आइज, वह एक जीवंत छोटी प्यारी बच्ची है जिसकी आंखें चमकती हैं। नेक्स्ट इज इनफॉलेबल। इनफॉलेबल का मतलब होता है अचूक, मतलब जिसमें कोई बुराई आप निकाल ही ना सकें। तो इसका उल्टा क्या होगा? इम्परफेक्ट, अपूर्ण, फॉल्टी, जिसमें त्रुटि हो, त्रुटिपूर्ण, अनरिलायबल, अविश्वसनीय, जिस पे आप विश्वास न कर पाएं। हाउ कैन वी से आवर सिस्टम इज इनफॉलेबल व्हेन सच फॉल्टी पॉलिसीज एंड अनरिलायबल ब्यूरोक्रेट्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड द सिस्टम? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम इनफॉलेबल यानी अचूक है, परफेक्ट है, जबकि इस तरह के फॉल्टी पॉलिसीज़ हैं हमारे सिस्टम में और अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय ब्यूरोक्रेट्स हैं। नेक्स्ट इज इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, और इसके एंटोनिम होंगे अलाउ, अप्रूव या प्रमोट। अलाउ अनुमति देना, अप्रूव मंजूरी देना, प्रमोट बढ़ावा देना। आइए एग्जाम्पल देखिए। यू शुडंट अलाउ फियर ऑफ फेलियर टू इनहिबिट यू। आपको फियर ऑफ फेलियर को अलाउ नहीं करना चाहिए कि आपको रोक पाए। अलाउ आ गया, इनहिबिट आ गया। यू शुड प्रमोट योर सेल्फ टू डू इम्पॉसिबल। जो आपको नामुमकिन लगता है वो एक्चुअली नामुमकिन होता नहीं है, बस आपको अपने आप को बढ़ावा देना है। इट कुड इनहिबिट द पुअर फ्रॉम गेटिंग द मेडिकल केयर। चीज़ है, कोई पॉलिसी होगी, मान लीजिए वो पुअर जो गरीब लोग हैं उन्हें मेडिकल केयर पाने से रोकती है, और इसका बिल्कुल उल्टा कीजिए, इट कुड अलाउ द पुअर टू गेट द मेडिकल केयर। आइए अगला देखिए, इंटेंस यानी तीव्र, और इसका उल्टा होगा फेंट यानी मंद, मॉडरेट यानी मध्यम, लो यानी निम्न। द हीट वॉज इंटेंस, द हीट वॉज मॉडरेट। गर्मी तीव्र थी, गर्मी मध्यम थी। यहाँ देखिए ये फ्रेज है एक, अ फेज ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, अ फेज ऑफ लो एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा समय जब एक्टिविटी काफ़ी तीव्र होती है, या एक ऐसा समय जब एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। द जॉब डिमांड्स इंटेंस कंसंट्रेशन, माई कॉन्सेंट्रेशन फेंट एज द नॉइस बिगैन। इस जॉब में काफ़ी तीव्र कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और मेरा कॉन्सेंट्रेशन मंद हो जाता है, फेंट हो जाता है जब नॉइस की शुरुआत होती है। अगला वर्ड है लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है उदार, ये हम पहले भी देख चुके हैं, और इसका उल्टा है स्ट्रिक्ट यानी सख्त। द टीचर वॉज टू स्ट्रिक्ट विद द चिल्ड्रन। होते थे, आपके टीचर्स भी स्ट्रिक्ट रहे होंगे। द पेरेंट्स वर टू लीनियंट विद द चिल्ड्रन। और माता पिता हमेशा ज़्यादा उदार होते हैं, है ना, वो इतना प्यार करते हैं बच्चों से कि थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं कि हाँ बेटा जा कर ले। अगला वर्ड है लिंगर। लिंगर होता है देर तक ठहरना, और इसके एंटोनिम्स हैं क्विकन, लीव, फोर्ज। क्विकन यानी तेज़ करना, लीव छोड़ देना, फोर्ज तेज़ी से आगे बढ़ना। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। इट्स बिन 4 years सिंस करिश्मा लेफ्ट, हर मेमोरीज लिंगर ऑन। करिश्मा को गए हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसकी मेमोरीज ठहरी हुई हैं, है ना, देर तक ठहरी हुई हैं आपके साथ। या इसका उल्टा देखिए, इट्स बिन 4 years सिंस करिश्मा लेफ्ट, हर मेमोरीज डू नॉट लीव अस, हमें छोड़ती नहीं हैं। द टूरिस्ट डिडंट लिंगर वेरी लॉन्ग। जो टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहरे। द इंस्पेक्टर क्विक इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्टर ने लिंगर ऑन नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया। नेक्स्ट देखिए लाइवली यानी जीवंत। ये पहले भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही एंटोनिम था। तो यहाँ देखिए, स्लगिश यानी सुस्त, ग्लूमी यानी उदास, सोम्बर यानी गंभीर। एग्जाम्पल देखिए, ही यूज्ड टू बी एन एक्टिव एंड लाइवली लैड इन हिज चाइल्डहुड, बट नाउ what I see is a sluggish, inert man in front of me. वह बचपन में एक एक्टिव, लाइवली यानी कि जीवंत, लैड होता है छोकरा, लिटरली देखें तो छोकरा, लड़का हुआ करता था। बट नाउ जो अब मेरे सामने है वो कौन है? वो एक सुस्त,
निष्क्रिय आदमी है। निष्क्रिय हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे देखिए, इट इज़ टू ग्लूमी, टू डार्क, नॉट अ लाइवली शो। जो भी शो मान लो एक पाकिस्तानी ड्रामा ही देख रहे हैं आप, बहुत ग्लूमी है भाई, बहुत दुख चल रहा है उसमें, बहुत डार्क है। एक लाइवली शो देखो, कपिल शर्मा शो टाइप्स देखो कुछ। ही लुक्ड एट हर विद अ सोम्बर एक्सप्रेशन। उसने लड़की की तरफ एक सोम्बर एक्सप्रेशन यानी कि गंभीर तरीके से देखा। अगला वर्ड है लॉइटर। लॉइटर माने टहलना। उल्टा होगा हेस्टन, जल्दी करना। पंक्चुअल, समयनिष्ठ होना, पंक्चुअल होना। हरी यानी जल्दबाजी। लॉइटर यहाँ पे याद रखिए और हेस्टन, बाकी पंक्चुअल और हरी तो आपने सुना ही है। देखिए, अ गैंग ऑफ टीनेजर्स वर लॉइटरिंग आउटसाइड द मूवी थिएटर। मूवी थिएटर है, उसके बाहर में टीनेजर्स का एक गैंग है, बच्चे हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। कुछ शैतानी होगी दिमाग में तभी टहल रहे हैं। द एक्सरसाइज विल हेस्टन द हीलिंग प्रोसेस। जो एक्सरसाइज है वह हीलिंग प्रोसेस को जल्दी कर देगी, आप जल्दी रिकवर करेंगे। प्लीज़ बी पंक्चुअल, डू नॉट लॉइटर अराउंड। जल्दी समय पे आया कीजिए, यहाँ वहाँ टहलिए मत। हरी अप, डू नॉट लॉइटर अराउंड। समझ गए आप? आगे बढ़िए। नेक्स्ट वर्ड है मेलिएबल। मेलिएबल होता है लचीला। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप जानते होंगे। एंटोनिम्स है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल होता है जो बिल्कुल भी डिगे ना अपनी जगह से, अडिग। स्टिफ यानी कठोर, हार्ड यानी कठिन। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर इज अ मेलिएबल मेटल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कॉपर एक मेटल होता है, उसकी वायर बनती है ना, कॉपर वायर बनती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि वो लचीला होता है, उसको गर्म करेंगे ना पिघल जाएगा और उसे किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, उसकी शीट्स बना सकते हो, वायर बना सकते हो। ऑन दी अदर हैंड डायमंड इज़ अ हार्ड सब्सटेंस। उसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वो जैसा है वैसा रहता है। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। वी आर फेसिंग एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। हमारे सामने एक अडिग प्रॉब्लम है जिसका कुछ नहीं हो सकता, जो टस से मस नहीं हो रही है। स्टिफ थिंग्स डू नॉट ब्लेंड और मूव ईजीली। जो कठोर चीज़ें होती हैं वो जल्दी से ब्लेंड नहीं, घुलती नहीं हैं और हिलती नहीं हैं। अगला वर्ड है मर्की। ये भी हम कई बार देख चुके हैं, धुंधला, और इसका उल्टा है ब्राइट, उज्जवल। पिछले वीडियो में हमने ब्राइट मर्की उल्टा देखा था। एग्जाम्पल देखिए, द स्काई वॉज मर्की। आसमान धुंधला था। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे। वह एक उज्जवल दोपहर वाला दिन था। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इट इज़ निगार्डली। निगार्डली होता है कंजूसी। कंजूसी के साथ अगर कोई काम किया जाए तो वो निगार्डली कहलाता है। एंटोनिम है लैविशली यानी शान से किया हुआ, खूब खर्चा किया है। जेनरस यानी कि उदार। एग्जाम्पल्स में देखते हैं किस तरह इस्तेमाल होता है। द CM एक्यूज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बीइंग अनबिलीवेबली निगार्डली। दिल्ली और सेंटर की स्थिति समझिए। CM क्या कह रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट के लिए कि आप लोग तो अविश्वसनीय तरीके से कंजूस हैं भाई, खर्चा ही नहीं करते हैं हमारे स्टेट के लिए। दे स्पेंट लेविशली ऑन इलेक्शन प्रमोशन। सरकारें क्या करती हैं? इलेक्शन प्रमोशन के समय पर खूब पैसा पानी की तरह बहाती हैं ना, लेविशली, शान से पैसा बहाती हैं। द गवर्नमेंट प्रूव टू बी जेनरस फॉर पुअर इन दिस ईयर्स बजट। मान लीजिए फरवरी में जो बजट आता है वो आ गया है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए वहाँ अच्छी अच्छी पॉलिसीज़, अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। तो गवर्नमेंट क्या है? उदार है, जेनरस है। अगला शब्द है ओबीस यानी मोटा। उल्टा होगा थिन, स्लिम या स्किनी, पतला, दुर्बल या दुबला। इन अमेरिका मोस्ट पीपल आर ओबीस। अमेरिका के अंदर ज़्यादातर लोग मोटे हैं, ओबीस हैं। ओबेसिटी भी सुना है आपने, है ना, ओबेसिटी यहीं से आया है, मोटापा। इन जापान मोस्ट पीपल आर स्किनी। जापान में ज़्यादातर लोग दुबले हैं। बाकी पतला और स्लिम मैंने नहीं डाला है, काफ़ी ऑब्वियस हैं ये। अगला वर्ड देखिए, ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मतलब होता है उलझाना और इसका उल्टा होगा क्लैरिफाई यानी स्पष्ट करना। शी वॉज ट्राइंग टू ऑब्फस्केट द मेन इशू बाय हर नॉनसेंसिकल टॉक्स। देखिए, कोई लड़की है जो बकवास कर रही है और जो मेन इशू है ना उससे आपको भटका रही है, उलझा रही है आपको बातों में, तो वो क्या कर रही है? ऑब्फस्केट कर रही है। उल्टा देखिए इसका क्या है?
प्लीज़ क्लैरिफाई व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू से। सेम बात मैं वहाँ खड़ी थी और मैंने उस लड़की के लिए बोला आपसे कि भाई क्लैरिफाई कीजिए, स्पष्ट करिए ये क्या कहना चाहती है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या बोल रही है। अगला शब्द है ऑफिशियस। ऑफिशियस जो आपको नहीं बनना है, यानी आपको हुक्म नहीं चलाना है जब आप ऑफिसर बन जाएंगे। ऑफिशियस, ऑफिसर यहीं से मतलब है अफसराना, तो एक नेगेटिव है ये वर्ड। तो आप क्या है, हुक्म चलाने वाले ऑफिसर बन गए हैं। थोड़ा सा मॉडरेट रहिएगा यार, थोड़ा हम्बल रहिएगा। इसके एंटोनिम्स हैं टिमिड, वो भी आपको नहीं बनना है, और इनडिफरेंट यानी उदासीन, वो भी आपको नहीं बनना है। द कस्टम ऑफिसर वॉज क्वाइट ऑफिशियस, पीपल बिहेव टिमिडली इन फ्रंट ऑफ हिम। जो कस्टम ऑफिसर थे वह काफ़ी अफसराना थे, हुक्म चलाने वाले थे, तो लोग उनके सामने डरपोक तरीके से बिहेव करते थे। शी वॉच्ड देम विद अ कूल इनडिफरेंस, उसने लोगों को किस तरह से देखा, एक ठंडे उदासीन तरीके से। अगला वर्ड है आउटगोइंग। आउटगोइंग वो लोग होते हैं जो मिलनसार होते हैं। आउटगोइंग का एक और मतलब है जाने वाला, तो इसका उल्टा है इंट्रोवर्टेड। इनकमिंग यानी आगमन, और विड्रॉन वापस लिया गया। देखिए इंट्रोवर्टेड कौन लोग होते हैं, अंतर्मुखी, जो अपने अंदर झांकते हैं। इंट्रोवर्टेड अंदर की तरफ डायरेक्शन होती है उनकी सोच की, बाहरी दुनिया से थोड़ा कम कनेक्शन रखते हैं। तो आउटगोइंग जो मिलनसार होगा, इंट्रोवर्ट जो मिलनसार नहीं होगा, जो घर में रहना पसंद करे। शी इज़ क्वाइट आउटगोइंग एंड लाइक्स टू मीट पीपल, वह काफ़ी मिलनसार है और लोगों से मिलना पसंद करती है। शी इज़ एन इंट्रोवर्ट एंड डजेंट गो वेल विद पीपल, वह एक अंतर्मुखी है और लोगों के साथ वो अच्छे से घुल मिल नहीं पाती। अब इनकमिंग आउटगोइंग कॉल आप जानते हैं, वो बना लीजिएगा, और विड्रॉन आप ढूंढिए, होमवर्क है ये आपके लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। लास्ट वर्ड ऑफ द क्लास पेंसिव। पेंसिव माने चिंतित होना। पेन हाथ में ले लीजिए और सर खुजाइए, उससे चिंता कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई के लिए पेन का इस्तेमाल कीजिए। इसका ऑपोजिट है इग्नोरेंट यानी अनजान होना। भाई पेंसिव वो होगा जिसे ज्ञान है ना, जो ज्ञान है। हम इग्नोरेंट पहले भी देख चुके हैं, अज्ञान, और उसका उल्टा था नॉलेज, इग्नोरेंस और नॉलेज। तो जिसे ज्ञान है वही तो चिंता करेगा ना, जो ज्ञान है वो तो अनजान है। ही वॉज पेंसिव एंड अनयूजुअली क्वाइट, वह काफ़ी चिंतित थे और शांत थे, जैसा वो हमेशा नहीं रहते, अनयूजुअली। ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट हिज हेल्थ, इसका एग्जैक्ट उल्टा, वह अनजान थे अपनी हेल्थ को लेकर, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। यह एंटोनिम्स की सीरीज़ का आखिरी वीडियो था। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई कमी दिखती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वोकैबशाला को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आप ही के अच्छे के लिए है। दिस इज़ मी वर्षा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।